सनातन प्रेम से हमसे प्रेम करने वाला हमारे सनातन के परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। इस बाइबल अध्ययन में भाग लेने वाले उम्र में सभी छोटे बड़े भाई बहन, आप सबों को मसीही वंदना। सबको जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आज भी हमें एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान की है। परमेश्वर की जय जयकार मैं करता हूं। और एक बार आप सभी जनों को, आप लोग भी ये समय अलग करने की वास्ते, और इसके बाद हमें जो सुनने वाले हैं आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु की वचन की ओर हमारे ध्यान हम ले जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय को हम पिछले कुछ दिनों से मनन कर रहे थे, और पिछले हफ्ता हमने उसकी बातों को देखा। और 13 अध्याय में अगर आप किसी को और भी कुछ जानना बाकी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम 14वीं अध्याय में जाएंगे। कुछ शंका है, शक है, कुछ समझ में नहीं आया है, कठिन लग रहा, तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं कुछ, तो हम 14वीं अध्याय में जाएंगे। 14वीं अध्याय। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का तीसरा दंड की विधि। पृथ्वी पर रहने वालों को और पृथ्वी के शासकों को परमेश्वर इससे पहले दो प्रकार में दंड दिए थे। एक तो मोहर खोलने के द्वारा, दूसरा तुरही फूंकने के द्वारा। अब तीसरा न्याय, तीसरे दंड विधि को हम देखते हैं। वो है वायल जजमेंट्स या बाउल जजमेंट्स, कि कटोरों का न्याय, कटोरों के द्वारा न्याय करने जा रहे हैं। मतलब परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहने वाले अनाज्ञाकारी और बलवा करने वाले लोगों पर और झूठा मसीह की शासन, सिंहासन, इन सारी चीजों पर अपना क्रोध को उंडेल रहा है। वो है कटोरों के तौर पर। इसलिए इसे हम कटोरों का न्याय कहते हैं। कटोरों का न्याय। 14, 15, 16 ये 3 अध्यायों में हम इस बात को देखते हैं। तो 14 से 16 तक की अध्यायों में हैं, हम लोग अब इन बातों को देखने जा रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ये तीनों अध्यायों में क्या चीज? कटोरों का न्याय। कटोरों का न्याय। तो ये है कि उन कटोरों के न्याय से पहले कुछ बात हो रहा है। वो है 14 और 15 अध्यायों में जो हम देखते हैं। ये कटोरों का न्याय है। वैसे खुलेआम हम 16वें अध्याय में देखते हैं, लेकिन ये 14 और 15 अध्याय में उस न्याय की तैयारी हम देख सकते हैं। उस न्याय की तैयारी को हम देख सकते हैं। ये 15वां अध्याय का पहला वचन को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी,
क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। परमेश्वर का प्रकोप का अंत, परमेश्वर का प्रकोप का अंतिम बातें हम यहां पर देखते हैं। 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 कटोरे हैं। 16 का पहला भी पढ़िए, 16 का एक भी। फिर फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो 15 का पहले में हमने जो 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर की क्रोध की कटोरों को लिए हुए देखा, उनको 16 का पहले में आदेश मिला, अब तुम जाकर के उन कटोरों को उंडेल दो। तो जो न्याय है अंतिम विपत्ति का, परमेश्वर की क्रोध की अंतिम चरण, उसका जो न्याय वास्तव में हो रहा है 16वां अध्याय में, लेकिन 14 और 15 अध्यायों में हम उसकी तैयारियों को देखते हैं। इसीलिए ये 14-15 अध्याय परमेश्वर के दूसरा और तीसरा प्रकोप के बीच का एक समय है। ठीक है ना? परमेश्वर के प्रकोप का जो 3 विशेष प्रकोप हम देखते हैं, परमेश्वर पृथ्वी के रहने वालों को न्याय करने का 3 विशेष विधि कौन कौन सा है? आपको याद है? आप लोग हैं मेरे साथ में? जी पास्टर जी, मोहर खोलने के द्वारा, तुरही फूकने के द्वारा और कटोरों के उंडेलने के द्वारा। हाँ, ये 3 विधि है, ये 3 न्याय है, ये 3 परमेश्वर की प्रकोप को प्रकट करने वाली बात है। पहला है 5वां अध्याय में हम पाने वाले 7 मोहरों से मोहरित किताब, उसका मोहर खोलना तो 6वां अध्याय में शुरू हुआ है। हमने देखा कि 6वां अध्याय पूरा और 8वां अध्याय का पहला, उतने में हम पहला प्रकोप अर्थात मोहर खोलने के द्वारा होने वाले परमेश्वर के दंड को देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 की पहले से लेकर 8 की पहले से लेकर हम देखते हैं ये जो 10वां अध्याय तक, वैसे तो हम देखते हैं 9 के आखिरी में, और उसके बाद 11 अध्याय की 15वां पद। ठीक है ना? तो 8 की पहले से लेकर ये जो 11 का 15 में शुरू है और 18 में वो पूरा होता है। तो 8 की पहले से लेके 11 की 18 तक हम देखते हैं दूसरा प्रकोप, परमेश्वर का दूसरा प्रकोप, वो है तुरही फूंकने के द्वारा जो न्याय हो रहा है। अब तीसरा प्रकोप है हम जो देख रहे हैं, ये जो 15 का पहले से लेकर, लेकिन उसकी तैयारी है 14वीं अध्याय में और 15वीं अध्याय में। न्याय हो रहा है 16वें अध्याय में। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है, सवाल है? आपकी चुप्पी से मैं समझूं कि आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हम जाएंगे इन अध्यायों में 14, 15, 16
अध्यायों को हम यहाँ मनन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें मैंने जैसे कहा 14 और 15 तैयारी के अध्याय हैं। उसमें 14वीं अध्याय में हम देखते हैं 1 से 5 तक की पदों में, 1 से 5 तक उधर है द सॉन्ग ऑफ द रिडीम्ड, छुड़ाए गयों के गीत है। 1,44,000 छुड़ाए गए लोगों के गीत को वहां पर हम देख सकते हैं। उन वचनों को पढ़िए, 14 का 1 से 5 तक। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धारा हो और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत गा न सका। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के दिव्य पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। इनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष है। यहां हम देखते हैं हमें मिला हुआ सूचना के अनुसार सबसे ज्यादा लोगों के एक क्वायर 1,44,000 लोग मिलकर गीत गा रहे हैं। ये यहां पर हम 1,44,000 लोगों को देखते हैं। इनको हमने इससे पहले भी कहीं देखे थे, याद है कौन सा अध्याय में था? किसी को याद है? 7वां अध्याय में। 7वां अध्याय में था। यहूदियों में से, इस्राएलियों की 12 गोत्रों में से मोहर किए गए लोग थे। 7वां अध्याय में ये जो 1,44,000 लोग, तो उनको हम यहां पर देखते हैं। ठीक है ना? या फिर हम उसको ऐसा भी देख सकते हैं कि परमेश्वर की मेमना इन 1,44,000 के साथ सियोन की पहाड़ पर, सियोन की पहाड़ पर, सियोन हमारे इधर मुंबई में एक रेल स्थानक है, रेलवे स्टेशन है। उसको अंग्रेजी में तो जयन सियोन ही बोलते हैं। सयन SION है, बाइबल का तो ZION है, यहाँ पर SION, सियोन, सायन कल के बोलते हैं उसको, शिव करके बोला जाता है, अंग्रेजी में सायन बोलते हैं। तो ये मुंबई का सयन नहीं है, ठीक है, मुंबई की सियोन नहीं है, यह स्वर्ग का सियोन है। तो सियोन अलग अलग है, उसको भी हम हो सके तो बाद में देखेंगे। अलग अलग सियोन है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर की मेमना को इन 1,44,000 के साथ हम कहां देखते हैं?
कहां पे देखते हैं उनको? आप लोग सिय्योन पर। मेरे साथ में नहीं है? प्रभु के सामने, सिंहासन के सामने। नहीं। सिय्योन पहाड़ पर। हाँ, सियोन पहाड़ पे, सियोन पहाड़ पे। एक और बार 14 का पहला पढ़िए। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो देखो कहां खड़े हैं? सियोन पहाड़ पर, सियोन पहाड़ पर। अकेला खड़ा है? नहीं, 1,44,000 लोग भी हैं, 1,44,000 लोग भी हैं। तो सियोन पहाड़ पर। तो इस प्रकार हम दो शीर्षक दे सकते हैं इसको। पहला मैंने बताया, सॉन्ग ऑफ दीज 144,000, और अनदर थिंग, द लैम्ब ऑफ गॉड इज ऑन माउंट सायन with the redeemed 144,000। तो ये दो शीर्षक हो सकता है। पहला, 1,44,000 लोगों के गीत, और दूसरा, मेमना, परमेश्वर की मेमना सियोन की पहाड़ पर किसके साथ में? छुड़ाए गए 1,44,000 लोगों के साथ। ठीक है, तो ये हैं, हम यहां पर देखते हैं। जो 7 का पहले में देखे या 7 की 4 से 8 तक देखे, 1,44,000 में से एक भी मिस नहीं हुआ, एक भी कहीं खो नहीं गए। ठीक है ना? वहां पर जो छुड़ाए गए थे उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ। यह बहुत आनंद की बात है। तमाम विरोध हुए, महाक्लेश के समय में तमाम विरोध हुए, क्लेश हुआ। इन सबके बावजूद भी, इन सबके बावजूद भी वे एकदम सब के सब प्रभु में बने रहे, बने रहे। आज मैंने सुना कि छत्तीसगढ़ में कहीं, कहाँ है पता नहीं, कोई नक्सलवादी है कि और कोई है, एक प्रभु के दास को उनकी पत्नी के सामने गला काट के हत्या किया, और उसके बाद उनकी पत्नी को बोला कि इसका लाश लेके जा। वो उस महिला ने अपनी साड़ी में अपने पति के निर्जीव शरीर को लेकर चली गई, लेकिन उस महिला ने ये ऐलान की कि देखो, ऐसे तुम हमें मार भी डालोगे तो भी हम मसीह यीशु को नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, हम मसीह के पीछे ही चलते रहेंगे। पीड़ाएं हुई, लेकिन प्रभु के लोगों की गिनती कम हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये है सबसे खास बात। इधर भी ये तो महाक्लेश का समय है, झूठा मसीह का शासन है। वो प्रभु के लोगों को, प्रभु के लोग का मतलब कलीसिया नहीं है, याद रहे, परंतु ये यहूदी लोग हैं,
परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हैं, तो उनको प्रभु से अलग नहीं कर पाए। बिल्कुल इस बात को हम ठान लें कि चाहे मेरे सिर मेरे शरीर से काट कर अलग कर दे, लेकिन प्रभु पर की हमारे विश्वास से और भरोसे से बिल्कुल भी कोई हमें अलग नहीं कर सके, चाहे जान भी देना पड़े। जैसे हम लोग गीतों में भी गाते हैं, वैसे हमें जान भी अगर क्यों ना देना पड़े तो भी प्रभु को न त्यागे, परमेश्वर नहीं त्यागेंगे। तो यहाँ पर यह बात बताया है 7वां अध्याय में 1,44,000 लोगों को परमेश्वर ने मोहर लगा करके अलग किया, उनमें से एक को भी दुश्मन उठा नहीं पाया। बड़े आनंद की बात है। हमारे भी जीवन में चाहे कितना भी कष्ट और नष्ट आए, हम प्रभु से अलग नहीं होने पाए। यूहन्ना 10:28 को पढ़िए। यूहन्ना 10:28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होकर हमारे लिए अपना जान दिया और हमको थाम कर रखा है। मसीह ने कहा कि मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, वे कोई नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकते। ये बात मैं बताना चाहता हूं कि देखो, यहां पर 2 विषय मसीह ने कहा। एक है मसीह के हाथों से कोई भी हमें छीन कर अलग नहीं कर सकते। शैतान में भी इतना दम नहीं कि वो हमें मसीह से खींच कर अलग कर दे। ठीक है, किसी को भी कोई ताकत नहीं है उसमें, किसी को भी नहीं। और दूसरी बात, क्या प्रभु हमें त्यागेंगे? वो भी नहीं। तो प्रभु हमें नहीं त्यागेंगे, दुश्मन हमको प्रभु के हाथों से छीनेंगे भी नहीं। ठीक है, फिर क्या हो सकता है? फिर क्या हो सकता है? जब तक हम ही प्रभु के हाथ से बाहर जा हम हाँ, रहा था, एक और बार बोलना बेटा। खुद हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़े। हाँ, बिल्कुल इस बात को समझ लेना। अगर कोई भी प्रभु से अलग हो तो जिम्मेदारी खुद का है। मैं फिर से बताऊं, ना ही प्रभु हमें त्यागेंगे, ना ही शत्रु हमें प्रभु के हाथों से छीनेगा। हाँ, ये हो सकता है हम खुद ही चाहें तो प्रभु के हाथ से कूद जाए, अलग हो जाए, ये संभव है। मुझे याद है, मैं जब बाइबल स्कूल में था तब सुना एक कहानी है, मतलब 30-35 साल पुराने हैं, एक कहानी मैंने सुना है। वो ये है कि किसी गांव में किसी व्यक्ति मुर्गे पालते था, मुर्गे बहुत अच्छा खासे देशी।
चर्बीदार मुर्गे मुर्गियां, उनके लिए कोई पिंजरा नहीं था। बस गांव की पेड़ों पर चढ़ करके ये लोग रात बिताते थे। पेड़ों पर चढ़ करके बड़े आराम से सो जाना। पक्षियों से ये हो सकता है, क्योंकि वो डाली पर ऐसे पकड़ेगा ना, तो नींद में ये पकड़ नहीं छूटता है, तो ये संभव है। लेकिन क्या होता है, रात के समय में लोमड़ी आते हैं, फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ी आकर के सूंघ सूंघ करके आया, देखा तो पेड़ के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे मुर्गे बैठे। ये तो लोमड़ी भूखा भी है, क्या कर सकते, वो पेड़ पर चढ़ तो नहीं सकता। उसने, हमें मालूम है कि लोमड़ी सीटी मारता है, सीटी मारा और उसके बाद में अपने पैरों से मिट्टी को पीछे पीछे फेंका, तो सूखे पेड़ की पत्तों पर ये पत्थर पड़ के, कांगड़ पड़ के आवाज हुआ, और ये आवाज और सीटी की आवाज से ऊपर सोने वाले मुर्गे जाग गए। नींद नींद में नीचे देखा तो लोमड़ी खड़ा है, और लोमड़ी अपनी आंखें ऐसे ऐसे कर रहा था। तो आंखें घुमा घुमा करके और सीटी मार के, पत्थर फेंक के ऊपर बैठे मुर्गों को डराने लगा। ये नीचे ये लोमड़ियां ऐसे सारे कारनामा करने से ऊपर बैठे मुर्गों को डरना चाहिए? अभी वो फाड़ खा लेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोमड़ी ऊपर तो चढ़ नहीं सकता। इसलिए उन मुर्गों को चाहिए था वहीं बैठे आराम से सो जाओ, लेकिन ये नहीं हुआ। न पेड़ ने उन्हें त्यागा, न दुश्मन ने पेड़ पर चढ़ करके इनको छीना, लेकिन डर की मारे ये सब कूद पड़े अंधेरे में, आधी नींद में। कोई तो लोमड़ी पकड़े बिना ही मर गए। ये है, मैंने आपसे कहा, प्रभु के हाथों में हमें प्रभु ने रखा है, तो वो सबसे सुरक्षित है, सुरक्षित जगह में। सुरक्षित सेफ जगह है। नहीं, प्रभु जिसने हमें थाम रखा है वह सबसे शक्तिशाली है। शक्तिमान है। हाँ, शक्तिशाली है। 29वां पद भी पढ़िए। अभी हमने तो 28 पढ़े थे, 29 भी पढ़ लीजिए। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन नहीं सकता। प्रेज गॉड। मेरे पिता सबसे सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो उसकी ताकत भी सबसे बड़ा है। कोई पिता की हाथ से हमें छीन नहीं सकते। वो मुर्गों की तरह आप जहां हो वहां सुरक्षित है, प्रभु के हाथों में है, आप सुरक्षित है, और प्रभु आपको त्यागेंगे भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है आप खुद ही इन मुर्गों की तरह कूद जाएं शत्रु से डर की मारे। बस शत्रु आपको डरा सकता है बाहर से और दूर से, वो आपके पास तक भी नहीं आ सकता है। इस बात को जान ले तो हम कभी प्रभु के हाथ से कूद नहीं जाएंगे। ठीक है, यहां पर 1,44,000 लोग
जो 7वें अध्याय में पाए गए उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ, तो परमेश्वर हमें कभी रास्ते में नष्ट होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये हमारे लिए वादा है। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है तो आप पूछिएगा। कोई शक नहीं। तो हम देखते हैं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं, उनको कहां पाते हैं? सियोन में। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, इब्रानियों 12 का 22 और 23। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हमारे विषय के साथ में कुछ समझ में आए? इतना पढ़ा तो क्यों बेटा रोहन, कुछ समझ में आया? नहीं ना? हम कहाँ आए हैं? सिय्योन पहाड़ के सिय्योन पास। पहाड़ के पास। खाली सियोन पहाड़ी लिखा है? जीवन का यरूशलेम परमेश्वर हाँ, वहां पर स्वर्गीय बात को लिखा है। तो वहां पर लिखा है कि सियोन पर्वत के और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के। तो यहां पर सियोन पहाड़ का मतलब स्वर्गीय यरूशलेम है, स्वर्गीय यरूशलेम। तो यहां पर उन्हें हम देखते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बात को बताने के लिए चाहता हूं, इन भागों में हम जो देखते हैं 1 से 5 तक इन लोगों के संगीत को देखते हैं। उसके बाद 6 और 7 आयतों में 14वीं अध्याय की 6 और 7 आयतों में एक विशेष स्वर्गदूत का संदेश को हम देखते हैं। ठीक है। उसके बाद 8वां आयत में दूसरा स्वर्गदूत का संदेश है। तो पहला स्वर्गदूत का संदेश हमने पाया है 14 का 7 और 6 और 7 में, और दूसरा स्वर्गदूत का संदेश है 8वां आयत में। ठीक है, 8वां आयत में। और तीसरा स्वर्गदूत का संदेश हम 14वीं अध्याय की 9 से 12 तक देख सकते हैं। तो एक गीत और 3 संदेश हम वहां पर पाते हैं। ठीक है।
उसके बाद जो है ये तीसरा संदेश है 9 से 12 तक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 14 का 13वां आयत को पढ़िए। 14 का 13। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रेज गॉड। यहां पर हम किसकी आवाज को सुनते हैं? कौन है हम बोलने वाला? बोलने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। एक और बार पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, सुनिए, लिख। रुकिए। कहां से सुना? स्वर्ग से। स्वर्ग से। स्वर्ग में तो काफी लोग हैं, अब वो पता नहीं कौन बोला है। आगे पढ़िए। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है कौन हाँ। कहता है? कौन बोलने वाला आत्मा। कौन है? आत्मा। कौन सा आत्मा होगा ये? पवित्र आत्मा। जरूर, ये पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर की आत्मा को हम यहां पर बोलते हुए देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। ठीक है, द स्पिरिट स्पीक्स। तो 14 का 13वां आयत में हम ये देखते हैं, स्पिरिट या होली स्पिरिट। अंग्रेजी में जब आप देखोगे तो स्पिरिट का एस जो है कैपिटल है। मैं वो ढूंढ रहा था। अंग्रेजी में एस स्पिरिट कैपिटल दिया है तो वो पवित्र आत्मा के लिए है। अगर मनुष्य की आत्मा या दुष्ट आत्मा कुछ होता तो ये छोटा वाला देता। ठीक है, पवित्र आत्मा यहां बातें कर रहा है। उसके बाद 14वीं अध्याय की 14 से 20 तक, 14वीं अध्याय की 14 से 20 तक हम यहां पाते हैं द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ आर्मगेदन बैटल। अर्मगिद्दोन की लड़ाई के बारे में सबसे पहला घोषणा। अर्मगिद्दोन की लड़ाई के बारे में सबसे पहला घोषणा हम ये 14वीं अध्याय की 14 से लेकर 20 तक की आयतों में देख सकते हैं। और इस प्रकार 14वीं अध्याय तो पूरा होता है। और 15वां अध्याय में हम देखते हैं कि पहला आयत को हमने पढ़ ही लिया है। उधर भी एक ऐलान है, एक ऐलान है क्या होने जा रहा है आगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी आयत से चौथा आयत तक, प्रकाशित वाक्य 15 की 2 से लेके चौथा आयत तक जो हम देखते हैं वो है, उधर भी एक गीत है, स्वर्ग की मंदिर को खुला हुआ, और वहां का गीत हम देख सकते हैं। और उसके बाद उसकी 5 से लेकर 8 तक की पदों में भी हम स्वर्ग की मंदिर को देखते हैं। मतलब ये 15वां अध्याय में पूरा स्वर्गीय मंदिर और वहां की गीतों के बारे में है।
फिर 16वां अध्याय में पूरा जो 7 कटोरों के न्याय की बयान है। इतना समझ में आ गए? कोई शक है? नहीं? तो 14, 15, 16 हम छोड़ दें? हो गया पूरा? और भी समझना है? अब लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और भी समझना है पास्टर। और समझना है, ठीक है। तो हम वापस जाएंगे 14वें अध्याय में। तो 14वें अध्याय का विभाजन हमने देखा। ये 1 से जो 4 तक के भागों में, 1 से 5 तक में हम एक गीत को देखते हैं। मेमने के साथ में 1,44,000 लोगों को सियोन की पहाड़ पर देखते हैं। और उसके बाद 3 विशेष स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश भी हम सुनते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा की आवाज को, और तत्पश्चात अरमगदन की लड़ाई के बारे में सबसे पहला घोषणा भी। अभी हम वापस 1 से 5 तक की पदों में जाएंगे। 1 से 5 तक की पदों में तो वहां पर हमने देखा है कि एक भी नष्ट नहीं हुआ है और प्रभु उनके साथ में है। और उनके एक गीत को वहां पर हम देखते हैं। 14वें अध्याय का पहला वचन में हमने देखा है 1,44,000 लोग कौन हैं? माथे पर पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का नाम को छपवाए हुए लोग हैं। यहां हमने 7वां अध्याय में भी देखे थे, माथे पे कोई छपवाने की जरूरत नहीं। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल टैटू मारते हैं, तो इसको टैटू मत समझना, ठीक है ना? इसको टैटू मत समझना। हाँ, परमेश्वर के नाम और यीशु मसीह का नाम इन लोगों के माथे पर मारा था, तो हम भी जाकर के कल माथे पर लिखवा ले टैटू यीशु मसीह। नहीं, हमें अनुमति नहीं है, पाप है, टैटू मत मारना शरीर में। और उस प्रकार का कोई भी छापा हम अपने शरीर में ना लेना। ये हम पर छापा लेने का मतलब ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। यह इन लोगों के प्रभु परमेश्वर के लिए अलग होने का प्रमाण है। ये जो छापा का मतलब है, मोहर लगाने का मतलब, आम जनता जानती है और ऐसे उनका पहचान बनी थी समाज में कि लोग पहचान सकते थे कि वे प्रभु के लोग हैं। ऐसा पहचान हमारे जीवन में भी चाहिए। हमें बाहर से देखने वाले समझना चाहिए कि हम बिल्कुल अलग हैं। ऐसा पहचान हमें बनाना चाहिए, ठीक है? ऐसा पहचान तो वो है पिता और पुत्र के नाम छापने का मतलब। ऐसा नहीं कि यहोवा नहीं तो यहोशुआ नहीं तो यीशु करके छापा हो, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहां छाप जो है अलग किए जाने की बात है। छाप जो है अलग की जाने की बात है। परमेश्वर के लिए वे अलग किए गए हैं, परमेश्वर के लिए वे
अलग किए गए। मार्क ऑफ सेपरेशन, अलगदाई का चिन्ह। बाहर से होना जरूरी नहीं, अपनी जिंदगी से वे अपने आप को प्रभु के लिए अलग है साबित करते थे। वो है पहले आयत में जो बताया है। और दूसरी आयत में हम देखते हैं, दूसरी आयत पढ़िए। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीना बजाने वाले बीना बजा रहे हो। बीना बजाने वालों की सी एक आवाज, धीमा धीमा नहीं, बहुत जोर का, बहुत जोर का। तो प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ आवाजों की विशेषता हम पहले अध्याय में 10वां पद में पढ़ते हैं कि तुरही की सी एक आवाज। यहां पर हमने पाया कि बहुत से जल की जलजलाहट की सी आवाज। और तीसरी बात यहां पर बताया, बादल गरजने की जैसा बड़ा आवाज। और दूसरे जगह पे हमने पाया थे बड़ी भीड़ की सी आवाज। ऐसे खास तौर पर ये 4 आवाज के बारे में प्रकाशित वाक्य हमें बताते हैं। तुरही की सी आवाज, फिर बहुत से जल का सा आवाज, बड़ी भीड़ की सी आवाज, और चौथा, आप लोग ध्यान दे रहे हो तो बताइए। बीणा का आवाज, बीणा बजाने का आवाज। बजाने वाले। ठीक है, बीना बजाने वालों की सी लगा था, और आवाज की वो बहुतायता के बारे में नहीं बताया। इसी वचन में बहुत से जल की सी आवाज। आपको मालूम है ना, ये तो बरसात की मौसम है। हम लोग ऐसे शांत बैठे घर में, तब है बारिश गिरने के लिए आ रहा, तो हमें भयंकर आवाज आती है ना, भयंकर आवाज आती है। और ये बारिश के मौसम में कभी कहीं कहीं बाढ़ आती है, नदियों में भी पानी भर जाते हैं। तब भी बहने वाले पानी की आवाज छोटा मोटा रहेगा। वो भी जब ऊंचे से पानी गिरता हो नीचे, वाटरफॉल जब होता है, जब कहीं पहाड़ों में से पानी गिरते हैं, तो भयंकर भयानक आवाज होती है। ठीक है, दूसरी आवाज यहां पर बताया है कि बादल गरजने की जैसा आवाज। तीसरा मैंने बताया था बड़ी भीड़ की सी आवाज। चौथा, पहले अध्याय में ही यूहन्ना ने जो सुना था, तुरही की सी आवाज। जब परमेश्वर बोलता है तो बड़ा ऐसे गंभीरता से बोलता है। तो वो है, हम दूसरे आयत में पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा आवाज, और ऐसा लगता था कि बीना बजा रहे हैं कोई। बड़ी भीड़ बीना बजाने की सी आवाज वहां पर सुना। और तीसरा वचन, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे,
उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ठीक है, यहां पर ये तीसरे वचन में हम पाते हैं कि यहां गाने वाले कौन हैं? 1,44,000 लोग, वे करके लिखा है, वे गा रहे थे, एक बड़ी गीत वे गा रहे थे। और पढ़ते हैं कि किनके सामने? वे सिंहासन के सामने। सिंहासन आपने कहाँ देखा था? याद है वो सिंहासन के बारे में? सबसे पहले कहाँ देखे थे ये सिंहासन? चौथा अध्याय में। हाँ बिल्कुल बेटा, 14 अध्याय में, अध्याय 4 में। किसका सिंहासन है वो? पिता परमेश्वर का। है, आपको मालूम है, ये जानने के लिए भी है। हाँ जी श्रेयस ब्रदर, क्या बोले? पिता परमेश्वर का पिता सिंहासन। परमेश्वर का सिंहासन है, पिता परमेश्वर का सिंहासन। तो ऐसे सिंहासन ही लिखा है तो समझ लेना वो परमेश्वर पिता का सिंहासन है। कहीं कहीं उठा करके भी लिखा हुआ या बताया हुआ हम देखते हैं, पिता का सिंहासन। और उस सिंहासन के साथ साथ में किसको भी हम देखते हैं? 4 प्राणी। 4 प्राणी। उन 4 प्राणियों को भी हम कहाँ देखे पहले? चौथा अध्याय में। 14 अध्याय में ही। वो 4 प्राणी कौन है? करूब। करूब लोग, मतलब स्वर्गदूतों में से एक झुंड है जिनको करूब करके कहा है, करूबियां। यरूशलेम मंदिर में भी 2 करूबों का रूप था जिसके सामने वाचा का संदूक रखा जाता था। तो स्वर्ग में करूब है, तो ये करूब है 4 प्राणी। और उसके बाद प्राचीन, कितने प्राचीन को हम जानते हैं? 24 प्राचीन। 24 प्राचीन। उनको भी हम सबसे पहले कौन से अध्याय में देखे? 14। चैप्टर 4। हाँ, 14 अध्याय में ही देखे। तो देखा, ये सब मिलाने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? तो आप जो सीखे हैं वो आपको याद भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। तो उसका मतलब जैसे 14 अध्याय में यूहन्ना ने देखा, वैसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उस सिंहासन के साथ खड़े रहने वाले 4 4 प्राणियों के सामने, और उस सिंहासन के चारों ओर लगाए गए 24 प्राचीनों के सामने, ये जो 1,44,000 लोग गीत गा रहे हैं, ठीक है, गीत गा रहे हैं। वो भी कैसा गीत है? नया गीत, नया गीत। उनके लिए यह बिल्कुल नया गीत है, नया गीत गाए। और उनके साथ में और कोई गा सके क्या? नहीं, नहीं था। नहीं। और कोई भी उस गीत को नहीं गा सके या कोई सीख नहीं सके। तो केवल ये लोग ही, 1,44,000 लोग ही वो गाना सीख सके, सीख सके। उसके बाद इतनी बातें समझ में आ गए? ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गए, अब हम एक और बार ये
14वीं अध्याय की 1 से 5 तक की पदों को देखने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे ये 1,44,000 लोगों का पहचान क्या है। आइडेंटिटी ऑफ दीज 144,000, 1,44,000 लोगों का पहचान, वे कौन हैं, उनके बारे में क्या बताया है, उन बातों को हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला आयत में हमने देख ही लिया है कि पिता परमेश्वर के और परमेश्वर की मेमना के मोहर पाए हुए लोग हैं। ठीक है, ये 1,44,000 लोग कौन हैं? सबसे पहला पहचान है कि वे पिता परमेश्वर के और मेमना, परमेश्वर की मेमना यानी यीशु मसीह के नाम की छाप लिए हुए लोग हैं। मतलब परमेश्वर के लिए अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग, मोहरित लोग हैं। ठीक है, दूसरा पहचान वे कौन है? उनका दूसरा पहचान है, हमने तीसरा आयत में देखे कि नया गीत सीखने और गाने वाले। स्वर्ग में नया गीत सीखने और गाने वाले। और अगला पहचान उसका 14 वचन में है। वे 14 वचन को पढ़िए। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं हाँ, कि रुकिए जहां रुकिए कहीं मेमना रुकिए जाता है रुकिए वे रुकिए। उसके तो उनका अगला पहचान वे कौन है? स्त्रियों के साथ जो अशुद्ध नहीं हुए, यानी वे कुंवारे हैं। वे कुंवारे हैं। वे कुंवारे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। उसका मतलब क्या शादी नहीं करना कोई विशेष पवित्रताई की बात है? जो शादी नहीं किए हैं वे शादी करने वालों से अधिक पवित्र हो सकते हैं? नहीं। नहीं। ऐसे है तो फिर शादी किए हुए सब लोग अपवित्र माने जाएंगे। लेकिन शादी जो है बाइबल के हिसाब से पाप नहीं है। वैवाहिक जिंदगी पाप नहीं है। शादी और पति पत्नी की आपसी संबंध, संतान उत्पन्न होना, ये कुछ भी बाइबल के हिसाब से पाप नहीं है। परमेश्वर इन सबके लिए जो अनुमति दिया था वो मनुष्य पाप करने से पहले था या पाप करने के बाद में था? आदम पाप करने से पहले या पाप करने के बाद शादी और शादी के रिश्ता, पारिवारिक जीवन परमेश्वर ने संस्थापित किया? पहले पहले। शादी से पहले, हमें पाप करने से पहले। इसीलिए पारिवारिक जीवन पाप या श्राप नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैरिटल लाइफ इज ए कर्स आफ्टर ह्यूमन सिंड। कई लोग ऐसे सोचते हैं
कि अदम पाप करने के बाद में परमेश्वर ने दिया हुआ एक श्राप है पारिवारिक जीवन। नहीं, अदम पाप करने से पहले परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर कहा था, उत्पत्ति पहला अध्याय की 28वां वचन में, फलो फूलो फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। भर जाओ। इट वॉज ए प्री फॉल ब्लेसिंग, नॉट ए पोस्ट फॉल कर्स। इसलिए इस वचन को कुछ लोग तोड़ मरोड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शादी नहीं करना कोई विशेष पवित्रताई की बात है। नहीं, ये उसके बारे में नहीं बता रहे, परंतु इसकी दो मतलब हो सकता है। वे कुंवारे हैं, वे स्त्रियों के साथ अपवित्र नहीं हुए, ये कहने का दो मतलब हो सकता है। पहला मैंने आपको बताया था कि उस समय, मतलब झूठा मसीही के समय में, सबसे ज्यादा जो है बड़ा पाप होगा, उनमें से एक पाप हमने देखा था, वो है व्यभिचार। व्यभिचार 9 अध्याय उसका 20 और 21 को और एक बार पढ़िएगा। 20 अध्याय 9 अध्याय का 20 और 21। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। देखा, उस समय के लोगों की पापों में ये बातें आते हैं। उनमें से एक है व्यभिचार का पाप, ये बुरे चाल चलन का पाप। तो यहां पर हम जो पाते हैं कि इन लोगों को कुंवारे कहे हैं, स्त्रियों के साथ अपवित्र नहीं हुए, तो उसका मतलब है कि उस समय की प्रचलित पापों में वे अपने आप को नहीं दिए थे। उस समय के प्रचलित अशुद्धताओं में, पापों में उन्होंने अपने आप को बेचे नहीं थे। समझ पाया ना? क्योंकि उस समय शायद ही ऐसे कोई मिलेंगे जो व्यभिचार का पाप नहीं किए हो। अभी भी हम देख सकते हैं, आज भी हमारे जमाने में भी विश्वासघाती पति पत्नियां बहुत ज्यादा है। विश्वासघाती, नैतिकता का तो कोई भाव ही नहीं है। नैतिकता खो बैठे हैं, अधार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं। कोर्ट कचहरियों की द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव आते हैं कि हाँ, ये कर सकता है। धोखेबाजी, अभी भी ऐसा है, तो फिर झूठा मसीही की राज के समय में इस पाप का बहुत ज्यादा असर होगा। आप अभी ही देख सकते हैं, अविवाहित माता और पिताओं की गिनती बढ़ रहे हैं। ऐसी माता पिताएं आजकल है जो शादी नहीं किए हैं, अवैध तौर पर
छोटी छोटी लड़कियां मां बन रही है। अभी की जमाने की बात कर रहा हूं। अखबार पढ़ने वाले, समाचार सुनने वालों को तो मालूम है ऐसी परिस्थितियां। तो उस समय में ये पाप बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन वे जो 1,44,000 लोग हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, तो वे इस पाप में फंसने से अपने आप को बचा के रखें। हाँ प्यारों, प्रचलित पाप की दौरे में मैं और आप पाप करने के लिए मत देना। प्रचलित पाप की दौरे में हम पाप करने के लिए अपने आप को नहीं देना। हमारी चारों ओर जो बातें चल रही हो, हम उस प्रकार की जीवन बिताने वाले ना हो। पहले हम ऐसे थे, पहले हम ऐसे थे। इफिसियों 2 में लिखा है, हम पहले संसार के रीति पर चलते थे। हाँ, संसार की रीति पर। हमारे वहां पर कहावत है, किसी देश में आप पहुंचोगे तो उस देश के हिसाब से आपको जीना है। आज मैंने ऑनलाइन अखबार में पढ़ा, हमारे भारत में आए रूस की 2 लड़कियां, रशिया के 2 लड़कियां। उधर सब तो अगर रोड पार करना है उन सबके लिए नियम है। यहां तो हमारे इधर ऐसे कोई नियम नहीं है। तो उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है कि देखो, तुम अगर भारत आओगे तो सबसे पहले तुम्हें रोड क्रॉस करने के लिए सीखना। आओ मैं तुम्हें सिखाती हूं। तो शायद लगता है कि वो बोलने वाली पहले भी इधर आ चुकी हैं और दूसरी वाली नई है इंडिया में। राजस्थान की बात है, जयपुर की बात है ये। तो उसके बाद में वो बोली, जयपुर शहर है, गाड़ियां तो बहती जा रही हैं, लेकिन ये लड़कियां रोड पर उतर गए। उतर के गाड़ी जिस तरह आ रहे हैं तो उस तरह अपने हाथ दिखाने लगे, रुको रुको रुको, हमको जाने दो। तो गाड़ियां रुक गई और उसके बीच में से ये दोनों उस पार हो गए। कहने का मतलब, जिस देश में पहुंचे तो उस देश की संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढालना, ढल जाना, ये दुनिया की विधि है, दुनिया की तरीका है। लेकिन हम मसीहियों के तरीका ये नहीं। वचन ये हमें नहीं सिखाती है कि हमें दुनिया की जैसे जीना है। परंतु रोमियो 12 का पहला और दूसरे में क्या बताया है? इस संसार के, बाकी बोलिए, दृश्य ना बनो। सादृश्य ना बनो। प्यारो, हमारे चारों ओर लोग अवैध जिंदगी, अनैतिक जिंदगी बिता रहे होंगे, लेकिन हम ऐसे ना हो, हम ऐसा ना हो। तो यहां पर ये जो कुंवारे हैं करके बताए गए हैं 1,44,000 लोग, वे इस व्यभिचार के उस समय की प्रचलित पापों में फंसे नहीं, अपने आप को उससे बचा के रखे होंगे। और दूसरा संभावना, दूसरा मतलब उसका यह है कि 7वां अध्याय में महाक्लेश के बीच की समय में वे प्रभु के लिए अलग किए गए थे। तो उन्होंने वाकई में
प्रभु की सेवा के प्रति शादी नहीं किए होंगे, शादी करने की मौका भी उन्हें नहीं मिला होगा, तो शाब्दिक तौर पर भी वे कौन हो सकते हैं? सेवकाई के प्रति वे शादी नहीं भी किए हों। तो ये है वहां का कुंवारे का मतलब, स्त्रियों के साथ अपवित्र नहीं होने का मतलब। लेकिन पहले वाला है ज्यादा संभावने का। तो वहां पर हम इन 1,44,000 लोगों की पहचान को पाते हैं। ये हैं, वे कुंवारे हैं, वे स्त्रियों के साथ अपने आप को अपवित्र नहीं किए हैं। उनका अगला पहचान है, उसका 4वां वचन में लिखा है, जहां जहां मेमना जाता है वहां वहां वे मेमने के पीछा करता है। तो मेमने के साथ रहने वाले, अनंतता में भी वे मेमने की, मेमना मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने वाले, मसीह के संग संग रहने वाले। अगला पहचान है, 4वां वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर और मेमने के लिए पहलौठा है। वे परमेश्वर और परमेश्वर की मेमना के लिए पहलौठे हैं। चौथा वचन एक और बार पढ़िएगा। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किए हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। तो परमेश्वर के वे पहलौठे हैं। अगली बात है, मनुष्यों में से वे मोल लिए गए हैं। वे छुड़ाए गए, मोल लिए गए लोग हैं, मोल लिए गए लोग हैं। अगला पहचान 5वां पद में है, उनके मुंह में, हाँ पढ़ लो। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। हाँ, वे झूठ बोलने वाले नहीं थे। 21:8 में हम लोग पढ़ते हैं कि झूठों का भाग आग की झील में मिलेगा। 21:8 की आखिरी भाग है, बताया कि झूठों के भाग आग की झील में मिलेगा। और वैसे ही 22 अध्याय में 22 की 14 और 15 पदों में भी ये लिखा है, जो झूठ से प्रीत रखते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वे झूठ बोलने वाले नहीं थे, वे सच थे, सच्चे थे। और उसके बाद आखिरी बात लिखा है कि वे निष्कलंक थे, मतलब एक पवित्रताई की जीवन बिताने वाले थे। इतनी बात है, ये 1,44,000 लोगों की पहचान, उनके बारे में ये 14वीं अध्याय की 1 से 5 तक की पदों में बताया है। और वे लोग एक गीत गाए, वो गाना कौन सा है, कुछ पता है? यीशु मसीह के क्रूस का गाना। हो सकता है, लेकिन यहां नहीं बताया।
और बोला है कि उन 1,44,000 लोगों को छोड़कर और कोई भी उसको सीख नहीं सकते। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में उसका बयान करने वाले गीत हो सकता है, परमेश्वर की प्रेम को बयान करने वाले गीत हो सकता है। यह है 1 से 5 तक की पदों में। इतने में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। नो पास्टर जी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम आज यहां समाप्त करेंगे। प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता बाकी भाग को देखेंगे। तो हम तैयार रहें हमारे प्रभु से मिलने के लिए। हम बिल्कुल तैयारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी सियोन की पहाड़ में पाए जाने के लिए अपने आप को सौंपते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे।